आप जो मुझे बता रहे हैं मैं वो जरा डेटा दिखा देता हूं और फिर उसके पास जो हमारे पास जो एक्सपर्ट्स हैं उनके पास आऊंगा। जरा प्ले करें। अब डेटा की अगर बात करें, न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो आंकड़े दिए उसको दिखाइए राहुल, जरा प्ले करिए। यहां पर ये देखें इन अनुमानों में कितना सच है और कितना झूठ। प्ले करें, न्यूयॉर्क टाइम्स का हवाला है, ये देखें। ओ माय गॉड, अनुमानित संक्रमित 40.42 करोड़, मौतें करीब 6 लाख। ये भारत का आंकड़ा बता रहे। संक्रमितों की संख्या 15 गुना ज्यादा, मृत्यु दर 0.15%। नेक्स्ट चेंज करें, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है। अब अनुमानित संक्रमित 20 गुना ज्यादा, मृत्यु दर 0.30%, 53.9 करोड़। खराब हालात, ये अनुमानित मौतें 16 लाख। नेक्स्ट चेंज करें, न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये कहा है। यहां पर 70 करोड़ और अनुमानित मौतें 42 लाख। संक्रमितों की संख्या 26 गुना ज्यादा, मृत्यु दर। ये इसके एस्टिमेट्स हैं। बहरहाल मैं सीधे चाहूंगा राहुल, अगर दोनों ग्राफिक्स हो पाए तो बहुत अच्छा रहेगा, बल्कि मैं सीधे चलूंगा। डॉक्टर भार्गव, ये जो न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट कर रहा है, क्या इन आंकड़ों पर बिलीव कर सकते हैं कहीं पर भी? हाउ रियलिस्टिक आर दे? देखिए, मैं बिल्कुल खारिज करता हूं न्यूयॉर्क टाइम्स की। पहली बात तो ये है कि हम सॉवरन कंट्री हैं और हमारे पे किसी की बाध्यता नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि देश जब भी आगे बढ़ता है तो बहुत सारी फॉरेन ताकत हमारे को देश को बदनाम करने में आगे बढ़ती है। अगर मैं अमेरिका का ही मॉडल लूं, जहां पे उन्होंने कहा 5 लाख लोगों की मृत्यु हुई 9 लाख लोगों की मृत्यु उन्होंने भी छुपाया। क्या न्यूयॉर्क टाइम्स ने उसको बढ़ चढ़ के आगे बताया? एस्टिमेट यही है कि लोगों की उसमें 9 लाख लोगों की मृत्यु हुई है अमेरिका में। ये सारी चीजें हिंदुस्तान के लिए क्यों? अगर हम अपने गुड़गांव की बात करते हैं या हम गांव की बात करते हैं, अंदाजा जो इन्होंने लगाया है वो शायद कहीं बहुत ज्यादा लगा दिया है। जो भारत सरकार ने आंकड़े दिए हैं और ये इन्होंने जो आंकड़े दिए हैं, उन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। हम ये बात जरूर मानते हैं कि शायद भारत सरकार ने जो आंकड़े दिए हो, मौतों के आंकड़े उससे थोड़े ज्यादा होंगे हमारी ग्राउंड लेवल रिपोर्ट से। बट जो आंकड़े इस समय न्यूयॉर्क टाइम्स दिखा रही है वो देश को बदनाम करने के लिए दिखा रही है। ये रियलिस्टिक मैटर नहीं है और हमको इसको स्ट्रांगली अपोज करना चाहिए। आई सैल्यूट यू फॉर दिस। है भी, क्योंकि अगर कोई देशभक्ति ऐसे दिखाता है मैं उसको सलाम करता हूं। सत्य क्या है और दूध का दूध, पानी का पानी। पॉइंट टेकन। हर्षवर्धन जी, फॉरेन एजेंसी से न्यूयॉर्क टाइम्स से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। एब्सोल्युटली राइट। बदनाम करने की हमें उनसे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आई एग्री विद यू। कहूंगा मना किया जाए इसको। ठीक है, पॉइंट टेकन। हर्षवर्धन जी, अंशुमन सर मैं आपके पास आ रहा हूं। हर्षवर्धन जी, पॉलिटिकल एजेंडा सेट किया जा रहा है ऑन द नंबर्स, क्या फायदा होगा इससे? देखिए निशान जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि भारत में ऐसा विपक्ष है कि वहां कुछ भी छिपाना संभव नहीं है। भारत में ऐसा मीडिया है कि यहाँ कुछ भी छिपाना संभव नहीं है। ये हो सकता है जो डॉक्टर राहुल भार्गव ने कहा, ये हो सकता है कि कुछ आंकड़े कुछ कम ज्यादा हों, लेकिन जहां तक आंकड़ों को छिपाकर चीजें ठीक करने की बात हो, कम से कम किसी भारत सरकार की तरफ से या राज्यों की तरफ से ऐसी कोई कोशिश नहीं दिखती है। हाँ नहीं, लेकिन हर्षवर्धन जी आप एक चीज डिनाई नहीं कर सकते, हमने वो फैक्ट दिखाए थे। मैं स्टेट का नाम भी ले सकता हूं, लेकिन अभी जाने दीजिए, क्योंकि फिर ऐसा लगेगा कि मेरे ऊपर ठप्पा लग जाएगा। 42 मौतें दिखाई जा रही हैं और 3 शमशान घाटों को जब कैलकुलेट किया गया तो 202 वहां पर शव आए थे। नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि ये हो सकता है, और मैं तो कह रहा हूं ना कि भारत का मीडिया और भारत का विपक्ष, इसके लिए हमें इस बात की तारीफ की जानी चाहिए कि हमारा लोकतंत्र इतना जीवंत है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि जानबूझकर सब कुछ दबाने की कोशिश कोई सरकार, और मैं ये कह रहा हूं कोई भी सरकार हो, कांग्रेस, भाजपा या दूसरी सरकारें, सबकी कोशिश ये है कि किसी भी तरह से इस लड़ाई को लड़े। हाँ, इसका एक दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है कि जब भारत के नेता न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के हवाले से बात करते हैं तब ये शर्मनाक हो जाता है। और मुझे लगता है कि तब चीजें मैं समझ सकता, ये आपका पॉइंट वैलिड है कि हमें उनके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, जैसा कि डॉक्टर भार्गव ने कहा। ये पॉइंट वैलिड है आपका। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।